नमस्कार दोस्तों, मैं निशा। लद्दाख की बर्फीली और दुर्गम चोटियों पर भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हथियारों से ज्यादा खतरनाक वॉर आधुनिक तकनीक के जरिए हो रहे हैं। दोनों ही देश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर अपनी ताकत बढ़ाने में लगातार जुटे हैं। लेकिन अब भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने दुश्मन की नींद उड़ा दी है। दुश्मन को हमेशा से यह भारी गुमान रहा है कि वह तकनीक के मामले में दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन अब जमीनी हकीकत बहुत तेजी से बदल रही है। दोस्तों, चीन से लगती सीमा पर जहां पर हजारों फीट की ऊंचाई पर जहां खून जमा देने वाली ठंड होती है और ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहां दुश्मन के हर मंसूबे को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत ने एक ऐसा घातक सिस्टम तैयार कर डाला है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि चीन को तबीयत से ठोकने के लिए भारत ने एक हाईटेक लैब भी बना डाली है जो जंग जैसे हालात में पूरा गेम पलट देगी। दोस्तों, भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने लद्दाख में समुद्र तल से 4500 मीटर यानी करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर एक अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड ड्रोन ट्रेनिंग एंड वर्चुअल रियलिटी ऑब्जर्वेशन पोस्ट लैब की स्थापना की है। दोस्तों, आसान और आम बोलचाल की भाषा में समझे तो यह एक ऐसा हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर है जहां सैनिकों को असली युद्ध भूमि में उतारे बिना ही बिल्कुल असली लगने वाले युद्ध का कठोर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दोस्तों, इतनी ज्यादा ऊंचाई पर इस तरह के आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर का खुलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस लैब के शुरू होने का सीधा मतलब यह है कि भारतीय सेना के जवान पहाड़ों पर सिर्फ पैदल गश्त नहीं लगाएंगे बल्कि एक सुरक्षित कमरे में बैठकर भी दुश्मन की हर हरकत पर मौत बनकर मंडराएंगे। दोस्तों, इस लैब को बनाने के पीछे असली वजह लद्दाख का वह खतरनाक मौसम और वहां का कठिन भूगोल है। लद्दाख के जिन इलाकों में हमारी सेना डटकर खड़ी है वहां सर्दियों में तापमान 0 से 30 से 40 डिग्री नीचे चला जाता है। ऐसे खराब और बर्फीले मौसम में सैनिकों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, निगरानी करना और दुश्मन की हरकतों पर नजर रखना बेहद मुश्किल और जोखिम भरा होता है। इसके अलावा इतनी ऊंचाई पर हवा का दबाव बहुत कम होता है। जब हवा पतली होती है तो असली ड्रोन को उड़ाने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। ड्रोन की मोटर को उड़ने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है और भयंकर ठंड की वजह से मशीन की बैटरी बहुत तेजी से खत्म होती है। इन्हीं सारी मुश्किलों को हमेशा के लिए दूर करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से वर्चुअल रियलिटी और नई तकनीक पर अपनी निर्भरता बढ़ा रही है। दोस्तों, असली ड्रोन को बार बार हवा में उड़ाकर उसे खराब करने के बजाय अब सैनिक स्क्रीन और हेडसेट के जरिए पूरी ट्रेनिंग ले रहे हैं। दोस्तों, यह नई वर्चुअल रियलिटी लैब बाहर से देखने पर बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह लग सकती है, लेकिन इसका मकसद किसी मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि जानलेवा हमलों की बेहद सटीक तैयारी करना है। इस लैब के अंदर इन्फेंट्री के जवानों, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP के जवानों और तोपखाने के अधिकारियों को वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनाकर सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। जब सैनिक इन हेडसेट को पहनते हैं तो उन्हें अपनी आंखों के सामने बिल्कुल असली लद्दाख का बॉर्डर, पहाड़, गहरी खाइयां और दुश्मन के गुप्त ठिकाने दिखाई देते हैं। वे इसी कमरे में बैठे बैठे अलग तरह के ड्रोन उड़ाने, दुश्मन के ठिकानों को दूर से पहचान करने और वहां पर सटीक बमबारी करने का लगातार अभ्यास करते हैं। दोस्तों, खास तौर पर तोपखाने के अधिकारी ये सीखते हैं कि तोप का गोला दुश्मन के किस बंकर पर गिराना है और ड्रोन के कैमरे से देखकर उस बड़े हमले को कैसे ज्यादा असरदार बनाना है। दोस्तों, अगर युद्ध की रणनीति के नजरिए से देखा जाए तो यह आधुनिक लैब भारत के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है। जब किसी सैनिक को सीधे खुले मैदान में ड्रोन उड़ाने को दिया जाता है तो पहाड़ी तूफानों और तेज हवाओं के कारण महंगे ड्रोन के क्रैश होने का भारी खतरा बना रहता है। दोस्तों, लेकिन अब इस वर्चुअल रियलिटी सेंटर में ट्रेनिंग होने से सेना का कीमती समय और पैसा दोनों बच रहा है। एक सैनिक बिना किसी डर या दबाव के हजारों बार अभ्यास कर सकता है। बार बार अभ्यास करने से उसकी उंगलियों में एक गजब की फुर्ती और याददाश्त आ जाती है जिसे विज्ञान की भाषा में मसल मेमोरी कहा जाता है।
दोस्तों इसका सीधा फायदा ये होता है कि जब वह सैनिक असली मैदान में उतरकर अपने हाथ में कंट्रोलर लेता है तो उसकी सटीकता कई गुना बढ़ चुकी होती है और वह बिना कोई गलती किए दुश्मन के ठिकानों की धज्जियां उड़ा सकता है। दोस्तों इस लैब के जरिए भारतीय सेना खुद को सिर्फ निगरानी करने तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि वह भविष्य के युद्धों की पूरी तैयारी कर रही है। आज के समय में दुनिया भर के युद्धों में छोटे और घातक ड्रोन एक उड़ते हुए बम का काम कर रहे हैं, जिन्हें कामकाजी ड्रोन कहा जाता है। रूस और यूक्रेन जैसे देशों के बीच लंबे समय से चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया को ये अच्छी तरह दिखा दिया है कि कैसे एक छोटा सा और सस्ता ड्रोन करोड़ों रुपए के भारी भरकम टैंक को पल भर में राख के ढेर में बदल सकता है। दोस्तों लद्दाख की इस नई लैब में भारतीय जवानों को बिल्कुल ऐसे ही खतरनाक हमलों की सभी बारीकियां सिखाई जा रही हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका साफ मतलब यह है कि आने वाले समय में मशीनें खुद इतनी समझदार हो जाएंगी कि वे तुरंत पहचान सकेंगी कि दुश्मन का कौन सा हथियार भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है और उसे कब तबाह करना है। दोस्तों अगर हम कुछ साल पीछे मुड़कर देखें तो इस नई तकनीक का महत्व और भी ज्यादा गहराई से समझ में आता है। जब लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, तब सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि दुश्मन की वास्तविक स्थिति का सटीक पता कैसे लगाया जाए। चीन अक्सर चालाकी से सीमा के उस पार अपने सैनिकों का भारी जमावड़ा कर लेता था और खराब मौसम की वजह से सैटेलाइट तस्वीरें भी हमेशा साफ नहीं मिल पाती थी। तब गश्त करने वाले भारतीय सैनिकों को पैदल ही जाकर स्थिति का जायजा लेना पड़ता था, जो हमेशा से एक भारी खतरे का काम कर रहा है। लेकिन अब इस वर्चुअल रियलिटी लैब से ट्रेनिंग पाए हुए ऑपरेटर खराब से खराब मौसम में भी रडार को चकमा देने वाले छोटे ड्रोन उड़ाकर चीन के तंबू के अंदर तक की साफ तस्वीरें भारतीय सेना के कमांडरों के सामने रख देंगे। दोस्तों इसके साथ ही तोपखाने यानी आर्टिलरी के लिए यह तकनीक किसी वरदान से कम नहीं है। पहाड़ी युद्ध में तोपखाने की भूमिका सबसे ज्यादा अहम होती है, क्योंकि ऊंची पहाड़ियों के पीछे छिपे बैठे दुश्मन पर सीधे गोलियां नहीं चलाई जा सकती। ऐसे में तोप के गोलों के एक पैराबोलिक रास्ते से दुश्मन के सिर पर गिराया जाता है। पहले एक सैनिक जिसे ऑब्जर्वर कहा जाता था, वह किसी बहुत ऊंची पहाड़ी पर छिपकर अपनी जान जोखिम में डालते हुए दूरबीन से यह देखता था कि तोप का गोला सही जगह गिरा या नहीं। लेकिन अब यह खतरनाक काम ड्रोन करेंगे। वर्चुअल रियलिटी लैब में तोपखाने के अधिकारी दिन रात यही अभ्यास कर रहे कि कैसे सुरक्षित दूरी से ड्रोन कैमरे के जरिए तोप के गोलों को एकदम सटीक निशाने पर निर्देशित किया जाए। इससे दुश्मन के मजबूत से मजबूत बंकर पहली बार में पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। दोस्तों इस लैब की एक और बहुत बड़ी खासियत यह है कि यह केवल भारतीय सेना तक ही सीमित नहीं है। इसमें इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी को भी प्रमुखता से शामिल किया गया है। आईटीबीपी के जवान भारत और चीन सीमा की पहली रक्षा पंक्ति होते हैं। जब सेना और आईटीबीपी के जवान एक ही छत के नीचे एक ही वर्चुअल रियलिटी सिस्टम पर साथ मिलकर ट्रेनिंग लेते हैं तो उनके बीच आपसी तालमेल बहुत मजबूत होता है। असली जंग के समय जमीनी तालमेल सबसे ज्यादा काम आता है, जब अलग अलग सुरक्षा बल एक साथ मिलकर और एक ही जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके अपना काम करते हैं तो कोई भी चालाक दुश्मन उन्हें आसानी से चकमा नहीं दे सकता। यह संयुक्त प्रशिक्षण भारत की रक्षा रणनीति का एक बेहद समझदारी भरा कदम है। दोस्तों इस पूरी रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के अपने रक्षा उद्योग से भी जुड़ा हुआ है। भारतीय सेना विदेशी कंपनियों पर निर्भर होने के बजाय पूरी तरह से भारत में बनी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। कई भारतीय कंपनियां सेना के साथ मिलकर खास तौर पर ऐसे ड्रोन बना रही हैं जो लद्दाख जैसी अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बिना किसी रुकावट के काम कर सके। इस वर्चुअल लैब का सॉफ्टवेयर भी पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। जब देश की सेना और देश की ही कंपनियां एक साथ मिलकर काम करती है तो देश की सुरक्षा व्यवस्था अपने आप मजबूत हो जाती है। यह तकनीकी आत्मनिर्भरता केवल पैसे बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि युद्ध के समय कोई भी विदेशी ताकत हमें अपने हथियार
ये तकनीक देने से मना करके ब्लैकमेल ना कर सके। दोस्तों, यहाँ एक सवाल यह भी उठता है कि क्या भविष्य के युद्धों में सैनिकों की आमने सामने की लड़ाई पूरी तरह खत्म हो जाएगी? इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है कि भविष्य का युद्ध वही देश जीतेगा जिसके पास बेहतर तकनीक और तेज दिमाग होगा। चीन हमेशा से यह दावा करता रहा है कि तकनीक और मशीनों के मामले में वह दुनिया में सबसे आगे है। लद्दाख सीमा पर चीन ने अपने कई सर्विलांस टावर और ड्रोन बेस बना रखे हैं, लेकिन लद्दाख में भारत की शानदार तैयारी चीन को उसी की भाषा में एक सीधा और कड़क जवाब है। भारत दुनिया को यह साफ संदेश दे रहा है कि वह पुरानी रक्षात्मक नीतियों से बहुत आगे निकल चुका है। भारत अब केवल अपनी सीमा पर खड़े रहकर हमलों का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन की सीमा के अंदर घुसकर तकनीक के जरिए सटीक सर्जिकल स्ट्राइक करने की पूरी क्षमता हासिल कर रहा है। दोस्तों, आने वाले समय में इस लैब और ऐसी अन्य हाईटेक सुविधाओं का सीधा असर पूरी दुनिया की सैन्य रणनीति पर पड़ेगा। दुनिया के बाकी देश भी यह बड़ी हैरानी से देख रहे हैं कि कैसे भारतीय सेना कम संसाधनों में और इतने खतरनाक पर्यावरण में भी तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल कर रही है। यह अत्याधुनिक लैब केवल एक शुरुआत है। भविष्य में हम लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसी सभी संवेदनशील सीमाओं पर पूरी तरह से स्वचालित ड्रोन नेटवर्क देख सकते हैं। दोस्तों, ये मशीनें दिन रात हमारी सीमा पर पहरा देंगी और बिना किसी इंसानी दखल के दुश्मन की हर घुसपैठ को तुरंत नाकाम कर देंगे। दोस्तों, भारत की इस जबरदस्त तैयारी से यह बात एकदम साफ हो जाती है कि अगर अब किसी ने भारत की तरफ आंख उठाने की हिमाकत की तो उसे सीमा पर इंसानों से नहीं बल्कि हवा में मंडराते मौत के दूतों से निपटना होगा। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।